वो जो लाखों का जो मॉब है सड़कों पे, ठीक है जी, वो घरों में घुस गया और उसने क्या क्या नहीं फिर किया वहां पर। सुना है कि हिंदुओं के मंदिरों में भी घुसने की कोशिश की। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप किसी की इबादत गाह पे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जीव हो, कोई भी हो, हम कैसे किसी की सोच भी सकते हैं? तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये पॉलिटिकल डिफरेंस है, ये मजहबी कोई लड़ाई नहीं थी और ऐसे होना भी नहीं चाहिए था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर, जिसको समझना होगा बांग्लादेश के सिस्टम के अंदर। 9 मई का वाकया सेम वैसे ही बांग्लादेश में जो है वो दोहराया गया है। वहाँ पे उनके घरों में जा जाके उनकी चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, उनकी चीज़ें उठा के ले आना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बोला, उनके पर्सनल यूज़ किए जाने वाली चीज़ें, उनके अंडर गारमेंट्स, उनकी ब्लाउज, उनके ब्रा वट एवर, जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी उनको वहाँ उन्होंने बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा आवाज उठती नजर आ रही है वो इंडियन मीडिया उठा रहा है, मिनॉरिटीज को लेके, हिंदू कम्युनिटी को लेके। बाकी माइनॉरिटीज का अभी तक कोई खबरों में जिक्र तो नहीं आ रहा, लेकिन हिंदू कम्युनिटी का बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है। ये बेसिकली जो मुसलमान हैं, जो ग्रुप हैं, वो हमले कर रहे हैं। सारी बात है, मुसलमान ही है बड़ी तादाद में, लेकिन ये किसी को कोई हक नहीं है किसी मंदिर पे हमला करें। सेकंड में अगर हमें क्या सीखना चाहिए, हम मिल बैठ के एक पॉजिटिव तरीके से मुल्क को लेके चलें, वरना हालात तो ऐसे बने हुए, हमारे तो बुनियादी राइट्स यहाँ से छीन लिए गए हैं। अगर वो वहाँ पे मौजूद होती तो उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते, क्योंकि अगर वो लोग अगर उनके अंडर गारमेंट्स लेके बाहर लहरा सकते हैं, तो अगर वो वहाँ मौजूद होती, मेरे ख्याल से उनको शायद इस चीज़ का इल्म था, तभी वो यहाँ से। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश के अंदर किस तरह से विवाद चल रहा था, अभी भी चल रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा आरक्षण के नाम पर वहाँ पे बहुत ही बड़ा बवाल हो गया था, जिसको लेकर के वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को जो है अपना पद भी छोड़ना पड़ा। साथ में उनके पीएम आवास पर भी हमला किए लोग, उनके अब्बू की मूर्तियों को भी तोड़े गए। बहुत ही ज़्यादा बवाल काटा गया और यहाँ तक कि वहाँ के लोगों ने जो है, न्यूज़ में देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ के लोगों ने जो है वो हिंदू मंदिरों तक जो है घुस जाए हैं। किसी को आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश के लोग जो है ऐसा कर रहे हैं दोस्तों, और इसका जो है उन लोगों को बहुत ही बड़ा जो है वो कीमत भी चुकाना पड़ सकता है दोस्तों। क्योंकि आपको मालूम होगा कि किसी के धर्म के साथ खेलना बहुत ही गलत हो रहा है दोस्तों, और वहाँ के लोग जो है वहाँ के सरकार को घाटे में डाल दिए हैं। बांग्लादेश जितना इस बार जो है क्षतिग्रस्त हुआ है, हालांकि भारत ने बांग्लादेश को बजट भी पेश किया था, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश की सिचुएशन मुसलसल वो जैसे कहते हैं ना अनफोल्ड हो रही है, और अभी तक की जो खबरें मेरे पास आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है उसने जो प्रो हसीना वाजद जो जनरल थे, जो पर्टिकुलरली इंटेलिजेंस एजेंसीज में, उनको रीशफल कर दिया और उनको वहां से निकाल दिया। आप ये देखें, एक बड़ी जिसे कहते हैं ना कि समझ नहीं आ रही कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। इसीलिए वो जो लाखों का जो मॉब है सड़कों पे, ठीक है जी, वो घरों में घुस गया और उसने क्या क्या नहीं फिर किया वहां पर। सुना है कि हिंदुओं के मंदिरों में भी घुसने की कोशिश की। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप किसी की इबादत गाह पे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जीव हो, कोई भी हो, हम कैसे किसी की सोच भी सकते हैं? इसमें कोई वो नहीं है कि हिंदू हो या गुरुद्वारा हो या मुसलमान हो। एक पॉलिटिकल चीज है, पॉलिटिकल चीज में मजहब को लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स को, लेकिन फिर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग वहां पे जो थे वो प्रोटेक्ट करने के लिए भी निकले कि हम मंदिरों को किसी को गिराने नहीं देंगे। देखें, इंडिया के इर्द गिर्द श्रीलंका में हुकूमत टॉपल हुई, बांग्लादेश में हुकूमत टॉपल हुई, अफगानिस्तान में हुकूमत टॉपल हुई। सो इंडिया समझता है कि हम किस इलाके में बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बताऊं कि ये सारी की सारी चीजें, फिर उनका घरों में घुस जाना, मंदिरों में घुसने की कोशिश करना, कोई राइट नहीं है कि आप मजहबी इबादत गाहों पे हमले कर दें। मजहबी इबादत गाहों पे हमला करना जो है वो तो एक बहुत बड़ा जुल्म है।
वहाँ पे जो मिनॉरिटीज हैं उनके ऊपर कौन बात करता नजर आ रहा है, क्या समझते हैं? वैसे हमें फलस्तीन, वैसे हमें दुनिया के किसी भी एरिया में कुछ ऐसा इशू होता है तो हम कहते हैं वहाँ पे ये देखें जी मुसलमानों के साथ ये चीजें हो रही हैं। हमें एज ए ह्यूमन बीइंग मिनॉरिटीज की अगर बात करें तो हिंदू के ऊपर, सिख के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर, जहाँ पे भी कुछ गलत हो उसके ऊपर बात करनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल बात करनी चाहिए। आपने जो बात की लिटन दास वाली, सबसे पहले तो मैं वो करेक्शन कर दूं कि सुबह से एक खबर काफी वायरल थी, सरफेस कर रही थी इंटरनेट पे कि लिटन दास जो उनके क्रिकेटर हैं जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके घर को नजरे आतिश कर दिया गया, उन्हें जला दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो थोड़ा सा मिस या इन्फॉर्मेशन है, वो लिटन दास के घर को नहीं जलाया गया, उनके एक एक्स कैप्टन थे बांग्लादेश टीम के मुशर्रफी, जो कि ये रिसेंट हसीना वाजिब की जो गवर्नमेंट आई है अवामी लीग की, उसमें मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट हुए थे, उनके घर को जलाया गया। वो हसीना वो वाजिब की वजह से, गमों गुस्से की वजह से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये नहीं कि वो क्रिकेटर हैं या किसी वजह लेकिन से। आप बेशक ह्यूमैनिटी को लेके, बेशक गजा में बच्चों के साथ ज्यादती हो या औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ उनको बेजा उनकी जान जाए, या फिर ये जो हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश में इसकी जान जाए, या पाकिस्तान में जैसा क्रिश्चियन कम्युनिटी की जड़ा वाला केस हुआ, हर जगह पे इसकी आवाज उठानी चाहिए। सबसे पहले तो जो रिलेटेड गवर्नमेंट्स हैं उनको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेते तो फिर यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट विंग है, उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर हम एज इंसानियत बात करें ना तो गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक अमन की बात हुई है ना तो फिर अमन के साथ रहना चाहिए पूरी दुनिया को, ठीक है। सेकंड, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। ये मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के मीडिया को ये चलाने की बजाय कि भाई बांग्लादेश में हसीना वाजिद के साथ ये हो गया, बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, पाकिस्तान की मीडिया को ये चलाना चाहिए कि पहले श्रीलंका में ऐसी सिचुएशन हुई, उससे पहले अफगानिस्तान में ऐसी सिचुएशन हुई, अब बांग्लादेश में ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। तो हमारे लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है, सीखें बजाय दूसरों का वो बताएं। भारत ने बांग्लादेश के लिए बजट भी पेश कर रखा था दोस्तों, लेकिन आपको बता दोस्तों कि बांग्लादेश से भारत का ताल्लुकात बेहतर था। वहाँ पे बवाल काटने के बाद वहाँ के पीएम जो है प्रधानमंत्री शेख हसीना वहाँ से भागकर भारत आई और भारत से आकर जो है लंदन चली गई। आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, उनके पीएम आवास पर भी जो है हमला किया गया, साथ में उनके अब्बू के मूर्तियों को भी तोड़ा गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, वो 15 साल से जो है राजनीति में थी, लेकिन इस बार उन्हें जो है वहाँ से छोड़कर भागना पड़ा। उनका भी जान के खतरा था दोस्तों, और वो भागकर जो है इंडिया आई और इंडिया से यहाँ से लंदन चली गई। और आपको बता दें कि वहाँ पे जिस तरीके से आगजनी हो रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रहे हैं, सरकारी जो है सामानों को डैमेज कर रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से जो है बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा जो है नीचे, अर्थव्यवस्था बांग्लादेश का गिर जाएगा और साथ में वो गरीबी के देश में हाल में हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान की तरह वो इस बार भी जो है बांग्लादेश भी होने वाला है। जिस तरीके से पाकिस्तान भुखमरी के कगार पे खड़ा हुआ है दोस्तों, उसी तरीके से इतना वहाँ पे सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुँचाया गया है, सरकार इतना घाटा में चली जाएगी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान सेम हो जाएगा दोस्तों। आपको मालूम होगा इतना सरकार कर्ज में डूब रही है। और वहाँ के लोगों ने जो है हिंदू धर्म के मंदिरों पर भी अटैक किए हैं, वहाँ पर भी गए थे लोग। किसी के धर्म के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों।